नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर हिंदी और आज का न्यूज पैक है बेहद धमाकेदार। पूरे दिन भर की 50 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें एक ही वीडियो में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं और हां, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे की खबरें एक से बढ़कर एक हैं। उत्तरी भारत में मौसम ने एक बार फिर चेतावनी दे दी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में घना से बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है, जिससे सड़क और रेल यातायात दोनों प्रभावित हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 7 जनवरी तक शीतलहर का यह दौर जारी रहेगा। सवाल यह है कि क्या प्रशासन पूरी तरह तैयार है? दुनिया की राजनीति में बड़ा झटका लगा है। एक तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर वैश्विक संतुलन बिगाड़ दिया, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन ने कश्मीर पर ऐसा बयान दे दिया जिसने भारत को चौंका दिया। ब्रिटेन के इस रुख से भारत की कूटनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर कश्मीर पर बार बार विदेशी दखल क्यों दिया जा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार हाफिज सईद को क्यों नहीं पकड़ती। इस पर बीजेपी ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि जो सवाल पाकिस्तान से पूछे जाने चाहिए वो भारत से क्यों पूछे जा रहे हैं। अब बहस यह है कि यह बयान राजनीति है या किसी बड़े एजेंडे का हिस्सा। बंगाल चुनाव से पहले सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने हलचल मचा दी है। फलौदी के चर्चित सट्टा बाजार में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। कहा जा रहा है कि इस बार सत्ता का गणित बदल सकता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या जनता भी वही सोच रही है जो सट्टा बाजार बता रहा है? बिहार में ठंड ने डबल अटैक कर दिया है। मौसम विभाग ने 6, 7 और 8 जनवरी तक कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। कुछ इलाकों में तापमान 4 डिग्री तक गिरने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों को सुबह और शाम घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। सर्दी अब सिर्फ परेशानी नहीं, खतरा बनती जा रही है। उत्तरी भारत में मौसम ने एक बार फिर चेतावनी दे दी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में घना से बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है, जिससे सड़क और रेल यातायात दोनों प्रभावित हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 7 जनवरी तक शीतलहर का यह दौर जारी रहेगा। सवाल यह है कि उत्तरी भारत में मौसम ने एक बार फिर चेतावनी दे दी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में घना से बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है, जिससे सड़क और रेल यातायात दोनों प्रभावित हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 7 जनवरी तक शीतलहर का यह दौर। उत्तरी भारत में मौसम ने एक बार फिर चेतावनी दे दी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में घना से बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है, जिससे सड़क और रेल यातायात दोनों प्रभावित हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी भारत में मौसम ने एक बार फिर चेतावनी दे दी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में घना से बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है, जिससे सड़क और रेल यातायात दोनों प्रभावित हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 7 जनवरी तक शीतलहर का यह दौर जारी रहेगा। बिहार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक नगर परिषद की चेयरमैन पर विदेशी नागरिकता और फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगा है। जांच में सामने आया कि वे नेपाल की नागरिक हैं। दस्तावेजों ने प्रशासन को भी हैरान कर दिया है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी चूक आखिर सिस्टम में कैसे रह गई? अमेरिकी दूतावास के खिलाफ खुलकर बोलने वाले वकील बैरी पोलेक अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के समर्थन में उतर आए हैं। यही वो वकील हैं जिन्होंने जूलियन असांजे का केस लड़ा था। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवाल उठ रहा है कि क्या मादुरो के खिलाफ कार्रवाई किसी साजिश का हिस्सा है? दुनिया की नजर इस कानूनी लड़ाई पर टिक गई है। मोदी सरकार में बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 6 मंत्रियों की छुट्टी लगभग पक्की है और कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। बिहार के नितिन नवीन को अहम जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। वहीं उत्तर प्रदेश से एक ब्राह्मण नेता की एंट्री तय मानी जा रही है। सवाल यह है कि क्या यह चुनावी संदेश है? संयुक्त राष्ट्र में वेनेजुएला के मुद्दे पर माहौल गर्मा गया है। मादुरो के कथित अपहरण को लेकर रूस और चीन ने तीखा विरोध जताया है। दोनों देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध बताया। अमेरिका के राजनयिकों के लिए इस पर सफाई देना आसान नहीं हो रहा। साफ दिख रहा है कि दुनिया अब 2 ध्रुवों में बंटती जा रही है। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है।
सवाल उठ रहा है कि यह डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतिक जीत है या रूस चीन की गहरी साजिश। भारत के लिए यह मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि हर फैसला कूटनीतिक संतुलन से जुड़ा है। एक चूक और बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को खुली धमकी दी है। कहा गया है कि अगर साथ नहीं दिया गया तो आर्थिक कार्रवाई की जाएगी। इसके जवाब में कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने दो टूक कहा कि वे दबाव में नहीं आएंगे। यह टकराव अब सिर्फ दो देशों का नहीं, पूरे लैटिन अमेरिका की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली इस वक्त कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रही है। विजिबिलिटी कुछ मीटर तक सिमट गई है। एयरपोर्ट ने फ्लाइट्स को लेकर एडवाइजरी जारी की है और यात्रियों से लगातार अपडेट लेते रहने को कहा गया है। राजधानी की हवा और हालात दोनों खराब हैं। सवाल यह है कि आम आदमी आखिर कब राहत पाएगा। वाराणसी समेत पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 15 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। गंगा किनारे कोहरा इतनी घनी चादर बन गया है कि सूरज भी फीका नजर आ रहा है। ठंड हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है और मुश्किलें बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में सर्दी अब डराने लगी है। इटावा में तापमान 2 डिग्री तक गिर गया है। बर्फीली हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सवाल यह है कि गरीब और बेसहारा लोग इस ठंड से कैसे बचेंगे। एक खौफनाक अपराध ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। मां और ससुर के अवैध रिश्ते के बीच आई बेटी की हत्या कर दी गई। झगड़े के बाद नशीली चाउमीन खिलाकर उसे मारने की साजिश रची गई। पुलिस ने जब 3 दिन बाद खुलासा किया तो हर कोई सन्न रह गया। रिश्तों का ऐसा अंधेरा डराता है। केदारनाथ में लगातार चौथे दिन बर्फबारी जारी है। पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ चुकी है, जबकि मैदानों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड इस समय सर्दी के सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर आई है। सरकार ने पहली बार एक ऐसी स्कीम शुरू की है जिसमें पुराने बिजली बकाये माफ किए जा सकते हैं। तय तारीख तक रजिस्ट्रेशन कराने पर भारी छूट मिलेगी। इसे नए साल का तोहफा बताया जा रहा है। सवाल यह है कि कितने लोग इसका लाभ ले पाएंगे। सड़क किनारे खड़ी एक लाल कार अचानक हिलने लगी तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब खिड़की से झांका गया तो अंदर का नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। मामला पुलिस तक पहुंचा और हंगामा मच गया। अब जांच में कई नए खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। पति जेल में सजा काट रहा था और बाहर पत्नी के साथ ऐसा कांड हुआ कि पुलिस भी हैरान रह गई। 3 दिन बाद महिला ने जब अपनी आपबीती बताई तो कहानी पूरी तरह बदल गई। मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा निकला, लेकिन इसके पीछे का सच चौंकाने वाला है। जांच अभी जारी है। प्रयागराज के माघ मेले में 2 महिलाएं सुर्खियों में हैं। वजह है उनकी कमाई। दातुन बेचकर वे हर दिन करीब 10,000 रुपये कमा रही हैं। साधारण मेहनत से असाधारण आमदनी की यह कहानी लोगों को प्रेरित कर रही है। यह बताती है कि अवसर हर जगह हैं, बस नजर चाहिए। पति की अकड़ और दादागिरी से तंग आकर पत्नी ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। घरेलू झगड़ा इतना बढ़ा कि मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला ने लंबे समय तक सब सहा, लेकिन एक दिन सब्र टूट गया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में युवक को सरेआम नंगा कर पीटने की घटना ने दिल दहला दिया है। युवक की मां का सवाल है, क्या यह रेप से कम है? इस बयान ने समाज और कानून व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। बॉलीवुड की 51 साल की अभिनेत्री ने 450 करोड़ की फिल्म में काम करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्मों से फैमिली खत्म हो गई है। उनका यह बयान फिल्म इंडस्ट्री के बदलते माहौल पर सीधा सवाल खड़ा करता है। ग्लैमर के पीछे की सच्चाई फिर सामने आई है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर समर्थन मिला है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर वहां के नेताओं ने कहा कि हर बयान का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मोदी सरकार की शांत और संतुलित कूटनीति की तारीफ हो रही है। इसे भारत की सॉफ्ट पावर की बड़ी जीत माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के कुछ ही घंटों में भारत हरकत में आ गया। ईरान में की गई एक बड़ी कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहने वाला है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि वो अब सिर्फ बयान नहीं, कार्रवाई करता है। ईरान में भारत की कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया की नजर नई दिल्ली पर टिक गई है। यह कदम बताता है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में बैकफुट पर नहीं है। कूटनीति, रणनीति और ताकत तीनों का संतुलन दिख रहा है। सवाल बस इतना है कि आगे की चाल दुनिया कैसे पढ़ेगी। देश में एक बार फिर डिजिटल ठगी का खतरा बढ़ता दिख रहा है।
साइबर अपराधियों ने नया तरीका अपनाया है जिसमें आम लोगों के मोबाइल पर फर्जी सरकारी मैसेज भेजे जा रहे हैं। कई राज्यों से शिकायतें सामने आई हैं। सरकार ने सतर्क रहने की सलाह दी है। सवाल यह है कि क्या हमारी डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था इन ठगों से तेज है? रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। कोहरे के कारण उत्तर भारत की कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले ट्रेन स्टेटस जरूर चेक करें। ठंड और कोहरे ने यातायात व्यवस्था की परीक्षा ले ली है। देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग के बावजूद समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा। तेल कंपनियों ने तकनीकी कारण बताए हैं। सवाल उठता है कि सर्दी के मौसम में गैस की सप्लाई क्यों चरमरा रही है? सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई जिलों में शिक्षक तो हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। क्लासरूम खाली पड़े हैं। शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ योजनाएं बनाना काफी है या जमीन पर निगरानी भी जरूरी है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने हंगामा मचा दिया है। वीडियो में सड़क पर खुलेआम कानून तोड़ा जा रहा है और लोग तमाशबीन बने खड़े हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया डर पैदा करेगा या अपराध को बढ़ावा देगा? देश में तेजी से बढ़ती महंगाई एक बार फिर आम आदमी की चिंता बढ़ा रही है। सब्जियों और दालों के दाम अचानक आसमान छूने लगे हैं। गृहिणियों का बजट बिगड़ गया है। सरकार का दावा है कि हालात जल्द काबू में आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि राहत कब मिलेगी? युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर एक नया सर्वे सामने आया है। सर्वे के मुताबिक पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में मौके सीमित हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या देश की नीतियां युवाओं की उम्मीदों पर खरी उतर पा रही हैं? स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। सर्दी बढ़ने के साथ खांसी, बुखार और सांस की दिक्कत के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। सवाल यह है कि क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार है? देश की अदालतों में लंबित मामलों का आंकड़ा एक बार फिर चर्चा में है। लाखों केस सालों से फैसले का इंतजार कर रहे हैं। न्याय मिलने में देरी पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस सिस्टम में सुधार जरूरी है। सवाल यह है कि इंसाफ कब तेज होगा? देश में बदलते सामाजिक रिश्तों पर एक नई बहस छिड़ गई है। हालिया घटनाओं ने दिखाया है कि भरोसा और संवाद की कमी रिश्तों को तोड़ रही है। समाजशास्त्री इसे गंभीर चेतावनी मान रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम तरक्की की दौड़ में इंसानियत पीछे छोड़ते जा रहे हैं?